नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, मैंने आपसे वादा करा था कि एक-एक करके जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं, सबका मैं रिव्यू करूंगा आपके लिए। तो इससे पहले मैंने इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड का किया था। अब मैं आपके लिए एक और जो बेहतरीन फंड है, 5 स्टार की रैंकिंग, 4 स्टार की रैंकिंग के साथ आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब से मार्केट गिरी है, इस फंड का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा रहा है। एसबीआई, क्वांट, टाटा, सबको बीट कर दिया है इसने रिटर्न्स के मामले में। फंड का नाम है इडलवाइज स्मॉल कैप फंड। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाने वाली है। पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है दोस्तों इस फंड को लेकर। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है, भले ही शॉर्ट टर्म के लिए हो कोई भी या लॉन्ग टर्म के लिए हो, रिस्क फैक्टर हमेशा ही रहता है। अब चलते हैं हम अपना ये जो फंड है इसके रिव्यू के लिए चलते हैं और डिटेल में बात करेंगे इस फंड के बारे में। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 6-7 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है इस फंड के बारे में और स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है इडलवाइज स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो इडलवाइज स्मॉल कैप फंड है ना, और इसका जो म्यूचुअल फंड हाउस है, एएमसी है, इनके फंड्स काफी कम है। आलतू फालतू के फंड से लॉन्च ही नहीं करते। और जितने भी फंड्स इनके मार्केट के अंदर हैं, उनकी परफॉर्मेंस ना काफी ठीक ठाक है, काफी अच्छी है। तो सबसे ज्यादा इनका जो फेवरेट फंड है, सबसे ज्यादा जिसके अंदर रिटर्न निकल के आ रहे हैं, जो प्रीमियम स्कीम है, वो भैया यही वाली है, एडलवाइज स्मॉल कैप फंड। अगर हम बात करें इसके एनएवी की अभी के समय में, तो देखो एनएवी इसका है 49 रुपए 42 पैसे, मतलब ऑलमोस्ट 50 रुपए के आसपास चलने वाला है। फंड साइज जो है, फंड साइज मतलब एयूएम जो है इसका, वो है 5296 करोड़ रुपए। और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.43%। मतलब अगर आप देखें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, वो अगर दूसरे फंड से मैं चेक करूं इसी कैटेगरी के अंदर, उनका एक्सपेंस रेशियो देखो 0.61% के आसपास है। एग्जाम्पल के लिए आप निप्पॉन देख लीजिए, एचडीएफसी, क्वांट, एसबीआई, ये जो बड़ी स्कीम्स हैं, इनका सबका एक्सपेंस रेशियो 0.60 से ऊपर ही है, लेकिन इसका 0.40% है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि भाई रिटर्न्स वगैरह हल्के फुल्के फालतू मिल जाते हैं इन्वेस्टर्स को। दूसरी बात, क्रिसिल की रैंकिंग देखिए आप। क्रिसिल की रैंकिंग है 4 स्टार। तो अभी के समय में जो रैंकिंग है, बहुत सारे फंड्स की गिरी पड़ी है। जो 5 स्टार पे थे ना, वो गिर के 3 स्टार पे आ रहे हैं। लेकिन इस फंड की जो परफॉर्मेंस है और जो सब कुछ देखते हुए इसने अपनी रैंकिंग बना के रखी हुई है। और रिस्क मीटर है इसका वेरी हाई, क्योंकि भाई इसके अंदर क्या है, पूरा पूरा पैसा इक्विटी के अंदर है, तो रिस्क तो रहना ही रहना है इसके अंदर। इसके अलावा अगर मैं इसके रिटर्न्स वगैरह की बात करूं, तो देखो ये जो स्कीम है, अगर बेंचमार्क की और इसकी मैं बात करूं, तो बेंचमार्क है इसका निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो बेंचमार्क रिटर्न दे रहा है 2.95%, एक साल के रिटर्न। और ये जो फंड है, ये दे रहा है 5.51% के रिटर्न। मतलब बेंचमार्क को बीट कर रहा है ये। और आप देखिए, ये 5 साल के रिटर्न है। 5 साल में इसने स्कीम ने दिए हैं, जो सीएजीआर है वो है 28.98। इसने दिए हैं बेंचमार्क ने 27.73। उसके अलावा 2 साल का देखिए आप, 2 साल में यहाँ पर 16.53% के रिटर्न है, और यहाँ पे बेंचमार्क है 15.80 मान लीजिए आप। 1 साल का मैंने आपको दिखाई दिया। 6 महीने का देख लीजिए, 6 महीने के रिटर्न है 6.96%। इस स्कीम के बेंचमार्क के हैं 5.29। 3 महीने का देख लीजिए भाई, 3 महीने में भी इसने बेंचमार्क को बीट करा हुआ है 3.88 और 3.41%। और 1 महीना देखिए, 1 महीने में भी बेंचमार्क को बीट किया हुआ है, 1.59% के रिटर्न है, और बेंचमार्क के 0.78%। तो बेंचमार्क को जब से लॉन्च हुआ है, बीट करता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भैया बेंचमार्क से नीचे चला गया है। तो कुल मिला के ये है, ये बहुत सारे भाई मेरे ऐसे हो जिनके दिमाग में ये आता है कि भाई अगर इंडेक्स फंड होता है उनके पास, कोई सा भी इंडेक्स फंड होता है स्मॉल कैप का, तो ये उसको बीट कर पाता है या नहीं कर पाता। ऑब्वियस सी बात है यार, बेंचमार्क को बीट कर रहा है, इसका मतलब बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है, मतलब इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न है इसके। क्लियर है? ठीक। तो भाई ये हो गया इसका छोटा सा आपके सामने स्नैपशॉट। ये इसके सीएजीआर वगैरह है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं इसका हल्का सा जो रिटर्न्स वाला पोर्शन है, वो देख लेते हैं। रिटर्न्स वाला पोर्शन वैसे मैंने क्लियर कर ही दिया है। 2019 में लॉन्च हुआ था देखिए, और 2019 से अभी तक के जो इसके ग्रोस रिटर्न है,
ग्रोस, मतलब कुल मिला के सारे जो रिटर्न है वो दिए हैं इसने 394.21%। मतलब ओवरऑल जो ग्रोस हुआ है, सीएजीआर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तब से लेकर आज तक का जितना इसके अंदर एनएवी में बढ़त हुई है वो है ये 394.21%। अब इसके अलावा हम चलते हैं भैया इसके अगले वाले पोर्शन पे, थोड़ा सा और चीजें देख लेते हैं इसकी कि भाई क्या मानना है क्या नहीं है, जिससे कि सारी की सारी चीजें क्लियर हो। पोर्टफोलियो देखते हैं इसका, भाई पोर्टफोलियो कैसा है। अब हम अगर आप इसका अच्छे से पोर्टफोलियो देखेंगे तो 28.29% इक्विटी के अंदर है और 1.71% इसका कैश होल्ड किया हुआ है इसने। अभी अगर आप देखेंगे इसके अंदर 86 स्टॉक्स है और लार्ज कैप है 1.89%, मिड कैप है इसके अंदर 13.3% और स्मॉल कैप है 44.67% और 38.43% ऐसे स्टॉक्स है जो कि भैया इन सब लार्ज, मिड और स्मॉल में नहीं आते हैं, अलग है। और अगर इसके अंदर टोटल आप देखिए 86 स्टॉक्स हैं। अब स्टॉक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, इस बारे में देखिए मैं बात नहीं करने वाला, वो फिर एक अलग चीज हो जाती है ना। उन सब चीजों के बारे में मैं नहीं बात करूंगा। आगे चलते हैं, अब स्कीम की डिटेल्स देख लेते हैं कि भैया डिटेल्स कैसी है, इसकी क्या चीजें हैं। देखिए 7 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था, मैंने आपको बता ही दिया है। और एक्सपेंस रेशियो आपको बता ही दिया। बेंचमार्क का निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसके अंदर 1000 रुपए से शुरू होती है और लमसम वगैरह जो है वो भी 1000 रुपए से शुरू हो जाता है इसके अंदर। जो एक्सिट लोड है वो 90 दिन तक है। ये देखिए, ये रहा एक्सिट लोड इसका 90 दिन तक जो है 1% है और उसके बाद 0% है। ये है 1 साल से पहले जो मैं आपको बता रहा हूं वो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का है। 1 साल से पहले 1% और उसके बाद 0%। तो दोस्तों ये है भैया इस फंड को लेकर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं बात करूं ना इस फंड की, तो देखो ऐसा है कि अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप फंड्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स, ईटीएफ और जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के जो दूसरे इंडेक्स फंड्स हैं उनके अंदर भारी गिरावट है, भारी गिरावट। तो उन सब चीज को देखते हुए इस फंड की जो परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा संतोषजनक है भाई। परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है। अब सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या ये फंड आपके पास पोर्टफोलियो में है या नहीं है। अगर हो तो यस लिखिएगा, अगर नहीं हो तो नो लिखिएगा। साथ में अगर आपके पास ये नहीं भी है तो आपके पास पोर्टफोलियो में कौन सा स्मॉल कैप फंड है और उसके कितना सीएजीआर निकाल के दिया है 1 साल में, कितने रिटर्न्स दिए हैं, ये जरूर बताइएगा, जिससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि भाई जो रिटर्न्स है वो कितने निकल के आ रहे हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को यही खत्म करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं दबाया तो। साथ में अगर पोर्टफोलियो बनवाना हो, पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना हो तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। जय हिंद।